जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में एकदम सेम टू सेम पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूला भी देखेंगे जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में एक या दो न्यूमेरिकल आना तय है, यानी एक तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। इसलिए सभी फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम संबंधित न्यू अपडेट और हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आता रहता है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से वो आपको वीडियो मिल जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क प्रदान कर सके। ठीक है, तो बिना देर के बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है, विलियन यानी सोल्यूशन की परिभाषा लिखिए। विलियन क्या होता है उसी की परिभाषा पूछ रहा है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जिसमें सभी घटक समान रूप से फैले हो, जिसमें सभी घटक समान रूप से फैले हो, विलियन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर क्या कहेंगे हम लोग, नमक और पानी का विलियन, जैसे कि नमक और पानी का विलियन। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें, चलिए रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, यानी प्रश्न क्या पूछा था, विलियन की परिभाषा लिखिए। उत्तर क्या देंगे, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही मतलब सटीक उत्तर यही है, दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांग मिश्रण जिसमें सभी घटक समान रूप से फैले हो विलियन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर नमक और पानी का विलियन। ठीक है, आप लोग उदाहरण लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इससे एग्जामिनर के मतलब ऊपर अधिक प्रभाव डालता है। उदाहरण डालेंगे और न्यूमेरिकल के फार्मूला लिखेंगे तो एग्जामिनर समझता है कि बच्चे को जानकारी है। ठीक है, तो आप लोग उदाहरण जरूर लिखिएगा। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत मजेदार है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विलेय और विलायक क्या है, पूछता है। विलेय और विलायक पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, विलेय और विलायक क्या होते हैं। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि कोई भी सोल्यूशन है उसमें जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहेंगे, तथा जो मात्रा अधिक मात्रा में होते हैं यानी कि विलेय में जो अधिक मात्रा में होंगे उसे विलायक कहेंगे। ठीक है, यानी विलायक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नमक विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। इस तरह लिखेंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, आपका एक भी नंबर कटेगा भी नहीं। प्रश्न फिर रिपीट कर दें, विलेय और विलायक क्या है, किस तरह लिखेंगे आप, विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, तथा जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कम शब्दों में, यानी सटीक उत्तर यही है। ठीक है, उदाहरण लिख देंगे, नमक विलेय है और पानी विलायक है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, मोलरता यानी मोलरिटी क्या है, सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मोलरिटी क्या है और इसका सूत्र भी पूछता है, तो सूत्र भी लिखिए। बिल्कुल कम शब्दों में और आसान शब्दों में समझेंगे। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, ये बहुत बच्चों को याद नहीं होता है, इतना सिंपल लैंग्वेज में लाया हूँ आप सब लोग आसानी से याद कर लेंगे। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बताइए इससे भी आसान कोई परिभाषा हो सकता है क्या मोलरिटी का, अब इससे भी कोई आसान परिभाषा हो सकता है, नहीं होगा। देखिए 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सूत्र क्या है, देखिए इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसमें लिख दीजिएगा, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय के मोल अपान विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक है, ये सूत्र आप जरूर लिखिएगा, बिना सूत्र का नंबर कम मिलेगा। अगर आप परिभाषा सही लिख दिए और सूत्र नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग को नंबर कम मिलेगा। अगर सूत्र नहीं पूछ रहा है और आपको परफेक्टली याद है तो आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, इससे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सूत्र क्या है, यम कैपिटल एम इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपान विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोललता यानी कि मोलालिटी, मोललता क्या है, सूत्र लिखिए इसका भी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन दोनों में से कोई एक आएगा एग्जाम में, इन दोनों में से कोई एक पूछता है, या तो मोलारिटी पूछ दे या तो मोलालिटी पूछ दे। ठीक है, तो उत्तर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, वो एक लीटर विलियन था, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, मोललता और मोलरता अलग अलग चीज है। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल एम यानी उसे कैपिटल एम से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एम से। इस सूत्र क्या हो जाएगा इसका,
स्मॉल m इक्वल टू विलय के मोल अपान विलायक का भार, उसमें विलयन का आयतन था ना, इसमें विलायक का भार वो भी किसमें, किलोग्राम में। m इक्वल टू विलय के मोल अपान विलायक का भार वो भी किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ गया। आप लोग परिभाषा लिखकर और सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, आसान सूत्र है और अच्छे नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए, यानी कि मानिए अभी 2 नंबर पूछ देगा, मोलरता और मोललता में कोई भी 2 अंतर लिखिए। तो मोलरता क्या होती है, आयतन पर आधारित होती है। आसान शब्दों में समझ लीजिए, मोलरता आयतन पर आधारित होती है और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अब मोललता क्या होती है, भार पर आधारित होती है और ताप से स्वतंत्र होती है, यानी कि ताप से स्वतंत्र होती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है। आता है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अभी इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो सॉल्यूशन के वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लाए हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इतना कम समय में इतना अच्छा कंटेंट आपको बिलियंस समझ में आ जाएगा, जो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा है कि आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्या था, मोल अंश क्या है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा इसका, किसी घटक के मोलों को, मोलों और किसी घटक के मोलों और विलयन में कुल मोलों के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। यानी कि देखिए फिर समझिएगा, किसी घटक के मोलों और विलयन में कुल मोलों की अनुपात को मोल अंश कहते हैं। थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत आसान, इससे आसान नहीं इसका बन सकता है फार्मूला, मतलब डिफिनीशन। अब इससे आसान डिफिनीशन इसका नहीं, मोल अंश का नहीं होगा कोई। किसी घटक के मोलों और विलयन में कुल मोलों के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। आसान सा सूत्र है, इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा। x इक्वल टू घटक a के मोल अपान घटक a के मोल प्लस घटक b के मोल। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटक a के मोल अपान घटक a के मोल प्लस घटक b के मोल। ठीक है, आगे बढ़े, आशा है अभी समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे फिर हम बोल तो रहे हैं, यानी कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग यही क्वेश्चन देख लीजिए, राउल्ट का नियम लिखिए, ये एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता भी होगा कि राउल्ट का नियम एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते क्या है। आदर्श विलयन में किसी घटक का, आदर्श विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब और उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि आदर्श विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। सूत्र देख लीजिए क्या है, पी ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए डॉट, पी ए नॉट। ठीक है, पी ए नॉट है, अब जीरो लिखा गया है लेकिन पावर लग नहीं पा रहा था। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ऊपर यहाँ पर नॉट है, जीरो नहीं है, इसको आप नॉट समझिएगा। ठीक है, फिर से बार रिपीट कर देना क्वेश्चन को। राउल्ट का नियम लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से एकदम सिंपल तरीका से लिखकर आप लोग याद कर लीजिएगा। आदर्श विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में बच्चों इसका आंसर है। आगे बढ़े, आता समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श विलयन क्या है, एक 2 नंबर में पूछ लेता है आदर्श विलयन क्या होता है, कुछ उदाहरण भी बताइए इसके। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या दिया है, आदर्श विलयन क्या है, उदाहरण क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है। यानी कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या कहेंगे हम लोग, बेंजीन और टोल्यून। ठीक है, टोल्यून, बेंजीन और टोल्यून आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। आशा ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनादर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, प्रश्न संख्या 9 है, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इसका भी उदाहरण देख लीजिए आप लोग, क्या है, एथेनॉल और पानी, एथेनॉल और पानी। उदाहरण भी आप लोग लिख देंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। एथेनॉल और पानी क्या है, अनादर्श विलयन क्या होता है, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एथेनॉल और पानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोलिगेटिव गुण क्या है, देखिए यह 2025 से बार बार एग्जाम में बार ये पूछ रहा है, कोलिगेटिव गुण के बारे में बताइए। जानकारी आप लोग को रहना जरूरी है कि कोलिगेटिव गुण क्या होता क्या है। उत्तर देखिए इसका क्या होता है, बिलियन के वे गुण, बिलियन के वे गुण जो केवल उसमें उपस्थित, जो केवल उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे
कोलिगेटिव गुण कहते हैं, उसे कोलिगेटिव गुण कहते हैं। आसान है बिल्कुल ना। अब इतनी आसान परिभाषा नहीं है कोलिगेटिव गुण का, न्यू क्वेश्चन है, यह प्रश्न नया है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछ रहा है इसको। 2025 से हम देखें कई शिफ्टों में कोलिगेटिव गुण पूछा है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कोलिगेटिव गुण क्या होता है? विलयन के वे गुण जो केवल उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं कोलिगेटिव गुण कहलाते हैं। ठीक है, आशा ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कोलिगेटिव गुण के नाम लिखिए, कोलिगेटिव गुण के नाम लिखिए, गुणों के नाम लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी ये बार बार पूछ रहा है बच्चों। पहला क्या हो जाएगा नाम? वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगा। हिमांक में अवनमन हो जाएगा। आपका यह क्या हो जाएगा? परासरण दाब हो जाएगा। याद कर लेंगे ना, कोलिगेटिव गुण याद कर लीजिएगा और कोलिगेटिव गुण के नाम याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या है? क्वथनांक वृद्धि क्या है? सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों। क्वथनांक वृद्धि क्या है, इसका सूत्र लिखना है। तो क्या हो जाएगा? विलय मिलाने पर विलाय के क्वथनांक में वृद्धि, क्वथन वृद्धि को क्वथनांक वृद्धि कहते हैं। यानी विलय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग क्वथनांक वृद्धि कहते हैं। विलय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग क्वथनांक वृद्धि कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसका सूत्र डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केवी इंटू स्मॉल एम। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है बच्चों? स्मॉल एम क्या है? मोलैरिटी, मोलैलिटी सॉरी मोलैलिटी। कैपिटल एम रहेगा तो क्या? मोलैरिटी यानी कि मोलरता। स्मॉल एम रहेगा तो क्या? मोललता। ठीक है, आशा ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमांक अवनमन क्या है? सूत्र लिखिए। हिमांक अवनमन क्या है? सूत्र लिखिए। उत्तर देखेंगे इसका हम लोग। विलय मिलाने पर विलायक के हिमांक में, विलय मिलाने पर विलायक हिमांक में जो कमी हो, कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। यानी कि विलय मिलाने पर विलायक के हिमांक में जो कमी होती है उसी को हम लोग हिमांक अवनमन कहते हैं। ठीक है, विलय मिलाने पर जो विलायक के हिमांक में कमी होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक अवनमन कहते हैं। इसका सूत्र देख लेंगे हम लोग। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर भी के एम क्या है? मोलैलिटी है। ठीक है, आगे बढ़े, आशा ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, परासरण दाब क्या है? हमारे एग्जाम में पूछा था परासरण दाब, जब हम एग्जाम दे रहे थे ना बच्चों तो ये आया था परासरण दाब क्या है, और हमने लिखा भी क्योंकि हमें याद था। आप लोग याद कर लेंगे तो आएगा तो आप अवश्य लिखेंगे। परासरण दाब क्या होता है? उत्तर देखिए इसका। परासरण दाब, परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को, आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। सूत्र क्या होता है? पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, पाई इक्वल टू सी आर टी। आशा ये समझ में आ गया होगा क्योंकि यह आसान क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेंट हाफ कारक क्या है? वेंट हाफ कारक, अभी हम लोग कोलिगेटिव गुण के बारे में पढ़े थे और वेंट हाफ कारक जो है, ये दोनों क्वेश्चन न्यू है लेकिन बार बार एग्जाम में इसको हर मतलब शिफ्ट में इसको पूछ रहा है। यानी कि जो भी सेट बनाए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के उस सेट में इसको डाला जा रहा है। वेंट हाफ कारक क्या है और कोलिगेटिव गुण का है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों को जो अलग से मतलब इंटर में छोड़ दिए गए थे कोरोना वायरस के समय 30% सिलेबस कम कर दिए गए थे, उनको भी ऐड कर दिया गया है। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए क्योंकि उसमें जो भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम वीडियो में बताते रहेंगे आप लोग को। वेंट हाफ कारक क्या है? ये भी एक नया क्वेश्चन है क्योंकि जो कोरोना के टाइम सिलेबस कम करने के दौरान हट चुका था, लेकिन अब ये पूछ भी रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। आशा है कि आप लोग इसे याद करेंगे। उत्तर देखिए इसका क्या है? विलियन में वास्तविक कणों की, विलियन में वास्तविक कणों की संख्या और अपेक्षित अपेक्षित कणों की संख्या, विलियन में वास्तविक कणों की संख्या और अपेक्षित कणों की संख्या के अनुपात को, अपेक्षित कणों की संख्या के अनुपात को वेंट हाफ कारक कहते हैं। वेंट हाफ कारक कहते हैं। आता है डिफिनेशन समझ में आया होगा। विलियन में वास्तविक कणों की संख्या और अपेक्षित कणों की संख्या के अनुपात को वेंट हाफ कारक कहते हैं। इसका सूत्र देखिए बच्चों क्या है? इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप लोग। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आई इक्वल टू क्या होता है? प्रेक्षित कोलिगेटिव गुण, प्रेक्षित कोलिगेटिव गुण अपान गणितीय कोलिगेटिव गुण, गणितीय कोलिगेटिव गुण। ठीक है, आशा है अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे मजेदार और बोर्ड एग्जाम तक आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं
उसका वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। ठीक है, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम तक लगातार इस चैनल के साथ बनकर पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क भी लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि समय से आपको वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।